सारा, सारा उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी उठो। मम्मी स्कूल नहीं जाना, वैसे भी पढ़ाई नहीं चल रही है, देख लेगा बंद हो जाएगी दोबारा। चुप करो, सबकी तब देखेंगे, अभी ऑन है ना स्कूल, शराफत से उठो। अच्छा अब्बू को पहले उठा देंगे, बहुत टाइम लगाता है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो रेडी हो गए, नाश्ता भी कर लिया है। तुमने होमवर्क किया है? अम्मी टीचर ही नहीं आ रही तो होमवर्क कौन देगा? ज्यादा बातें करने की ना जरूरत नहीं है, उठकर शावर लो जल्दी से, फटाफट। सही है, शावर लो जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, जल्दी उठो। हदील, हदील उठ जाए ना, इस अलार्म से तो मुर्दे जाग जाए, पर आप नहीं उठते। अबे यार पहले सारा को जगा दो, वो बहुत टाइम लेती है, मैं तो 5 मिनट में रेडी हो जाता हूँ ना। हदील, सारा रेडी होके डाइनिंग टेबल पे नाश्ते का वेट कर रही है, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। तुम पहले जगा नहीं सकती थी मुझे? अच्छा तुम ऐसा करो, कपड़े इस्त्री करो, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। हद है वैसे, दोनों बाप बेटी एक जैसे। इस्लामी नजरिए से औरत का घर के अंदर निज़ाम हयात में एक बहुत बड़ा किरदार है। जो औरत अगर अपने घर में इस्लाम के मुताबिक और माशरे की दुरुस्तगी के मुताबिक जो कवानीन बनाए गए हैं और दस्तूर ख़ानदान है, अगर उस पर अमल करती है तो एक अच्छा माशरा वजूद में आता है। और अगर वही औरत माशरे की बुराइयों को अपने घर पे असरअंदाज होने देती है और अपने घर के सुकून को बर्बाद करने वाले अमाल करती है, तो वो औरत ख़ानदान के बर्बादी का भी सबब बनती है और माशरे के बर्बादी का भी सबब बनती है। ये दोनों बाप बेटी अभी तक नहीं आए, हद होती है वैसे। सॉरी सॉरी सॉरी, सारा कहाँ है? आप नाश्ता करें। सॉरी पापा, बस 5 मिनट में नाश्ता करके निकलते हैं। अरे तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक? लेकिन आपने भी तो नहीं खाया। देखा अब्बू कितना झूठ बोलती है अम्मी। अच्छा, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो आप दोनों को तो कोई नहीं उठा सकता। अब्बू देखिएगा, हम लोग चले जाएंगे ना फौरन सो जाएंगी। अच्छा, नाश्ता भी साथ करती रहो और मैं सो जाऊंगी। तो सारा काम क्या आप करती हैं स्कूल से आके? हाँ? वैसे ठीक ही करती हैं तुम्हारी अम्मी, इनके झूठ की वजह से हमारा नुकसान नहीं होता कोई भी। अच्छा, आप ज्यादा बातें मत करें, जल्दी से नाश्ता करें वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। और हाँ, चाबी ली है ना गाड़ी की, फिर वापस मत आ जाना। अरे ले ली मैडम। अम्मी आपको पता है हमारे स्कूल में ना फंक्शन हो रहा है, मैंने ना डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे ये डांस फंक्शन वगैरह पसंद नहीं है। लेकिन अब्बू मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं। अरे बेटा मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। लेकिन अब्बू कह दिया ना अप्पू ने, नहीं तो नहीं। तुम्हारी समझ में नहीं आती बात क्या? सायका इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे बच्ची है, ये भी तो हर बात की जिद करती है। सारा तुम भी याद करती हो। वालिदैन में जो माँ का किरदार है वो बहुत अहम है। माँ की गोद से लेके बच्चे की तालीम तक माँ की अच्छी तरबियत होना, माँ का अच्छा किरदार होना और माँ का अच्छा तालीम का नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता बच्चे की तालीम पर माँ की तरबियत का असर बुरा आ जाए, या माँ के ताल्लुक की वजह से या माँ के माजी के हालात की वजह से बच्चे की तालीम पर कुछ असर पड़ रहा हो, तो वही अक्स जो माँ माजी में नहीं चाहती थी वो बच्चे के जहन में और बच्चे की तरबियत में खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। इसलिए फरमाया कि जब बच्चों की तरबियत करना हो तो
जो तरबियत करने वाला उस्ताद हो या माँ हो, उसका पाक और साफ होना बहुत जरूरी है। इतना डांट दिया मैंने इसको, कम से कम प्यार से तो बोल सकती थी ना। पर आज मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी, स्कूल से आएगी तो खुश हो जाएगी, आज उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, तुम परेशान नहीं हो। शो टाइम पर ही शुरू होगा। ये तो मलिका है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मलिका, ओह माय गॉड मलिका, इतने सालों बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें। अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? मैं हूँ नाज़लीन। हाँ हाँ नाज़ली, कैसी हो? मैं तो एकदम फिट। और यहाँ? हमारा ग्रुप आजकल कराची आया हुआ है। अरे छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम कहाँ गायब हो गई थी? पता है तुमको सब कितना याद करते हैं मलिका। और तुमने अपना नंबर भी चेंज कर लिया? हाँ, नंबर चेंज कर लिया। अरे तो मेरा तो वही नंबर है यार, तुम तो कांटेक्ट कर लेती ना मुझसे। सब लोग बहुत याद करते हैं तुमको, और पता है आज भी सब एक ही बात बोलते हैं कि मलिका जैसे। नाज़ली, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने शौहर और बेटी के साथ बहुत खुश हूँ और पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ। लेकिन मलिका। लेकिन कुछ नहीं, मेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी, उसे खाना बना के देना। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। मलिका मेरी बात तो सुनो, इसको क्या हो गया? आज तो नवीद ने तुम्हारे हाथ के बने हुए खानों की इतनी तारीफ की कि मैं देखता रह गया उसको। ये बताओ तुम कहाँ गायब हो गई थी? पता है तुमको सब कितना याद करते हैं मलिका। और तुमने अपना नंबर भी चेंज कर लिया? मैंने तो कह दिया कि बस भाई, ज्यादा बातें मत बना, अगले हफ्ते तेरी दावत है। सही कहा ना मैंने? सब लोग बहुत याद करते हैं तुमको, और पता है आज भी सब एक ही बात बोलते हैं कि मलिका जैसे। नाज़ली, सायका जी? मैंने कुछ कहा है चाय? क्या? मैं लाती हूँ। क्या? आपने चाय का कहा ना? सायका, तुम परेशान लग रही हो। नहीं तो कुछ भी नहीं। सुबह वाली बात पर? सुबह वाली कौन सी बात? अरे वो सारा के फंक्शन वाली बात। बच्ची है, थोड़ी सी नाराज है, ठीक हो जाएगी। तुमने भी उसको इतना डांट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आइंदा एहतियात करूंगी। और सायका, अपना भी ख्याल रखा करो। तुम अपने आप को देख रही हो, सुबह से उलझी सी लग रही हो तुम। मैं? नहीं तो। देखो सायका, मैं अपनी बीवी के चेहरे पे उदासी नहीं, खुशी देखना चाहता हूँ। पता है, मैं अपनी किस्मत पर बड़ा फख्र करता हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल के दौर में भी तुम सबसे अलग हो। खुश रहा करो यार, तुम खुश रहा करो। अच्छा, सुबह ऑफिस जाना है, जल्दी सोने की तैयारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, कि गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, जैसा कि उसने गुनाह ही नहीं किया। तो जब अल्लाह ताला माफ कर दे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि जिस शख्स ने गुनाह के बाद तौबा कर ली तो उसके गुनाह का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो इंसानियत को भी यह हक नहीं, माशरे को भी यह हक नहीं कि इंसान के तौबा करने के बाद उसके माजी पर दाग दे और उसके माजी को याद करे, जिससे उसके जो है असरात मुरतब हों और वो जो है गुनाह की तरफ दोबारा जो छोड़ चुका है वो माइल होए। अच्छा ना, अब कब तक नाराज रहोगी मामा से? माफ भी कर दो ना। अरे हाँ बेटा, अब माफ कर ही दो तुम।
एक ही शर्ट पे करूंगी। वो क्या? आइंदा के बाद मुझे डांटेंगे नहीं और शाम में आइसक्रीम खाने चलेंगे। प्रॉमिस मेरा बच्चा। चलो अब देर हो रही है ना, स्कूल में लेट हो जाओगी। चलो 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 चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हदील भी ना, फिर कुछ भूल गए हो? हम तो नहीं भूले, आप ही भूल गई हमें। खालिद, शुक्र है मेरा नाम तो नहीं भूली। अंदर नहीं बुलाओगी? घर तो अच्छा है, सुना है शादी कर ली तुमने। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे पुराने दोस्तों से ऐसी भी क्या बेरुखी, बंदा एक गिलास पानी ही पूछ लेता है। मलिका, मेरा नाम साइका है। नाम बदल लेने से इंसान की पहचान तो नहीं बदल जाती मलिका। तुम यहाँ क्यों आए? शादी पे तो तुमने बुलाया नहीं, सोचा तुम्हारे शोहर और बेटी से मिल लूं। तुम्हारी एक बेटी है ना, क्या वो भी तुम्हारी तरह? खबरदार अगर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो। क्यों, वो तुम्हारी तरह रकासा नहीं है? वो मेरा कल था और मेरा आज मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारा माजी नहीं पता, बिल्कुल तुम्हारे असली नाम की तरह। तुम चाहो तो अपनी पहचान बना सकती हो, बल्कि अपनी बेटी की भी। खबरदार अगर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो दफा हो जाओ मेरे घर से और दोबारा ही अपनी शक्ल मत दिखाना। दफाओ। इस थप्पड़ की गूंज याद रहेगी मलिका। औरत को गुनाह से तौबा करने के बाद उस गुनाह को दोबारा याद दिलाना या उस गुनाह का ताना देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम के बाद, ईमान के बाद, तौबा के बाद उस शख्स को उस गुनाह का याद दिलाए जो वो शख्स गुनाह करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, किसी को यह हक हासिल नहीं कि तौबा के बाद उस माजी के गुनाह को उसके सामने जिक्र किया जाए और मुलामत का जरिया बनाया जाए। अंकल एक ये वाला पापड़ भी दे दे और 10 की टॉफियां भी दे दे और एक ये वाली बंटी भी दे दिएगा। और अंकल सारी चाहिए ना 2-2 दे दिएगा और वो वाला केक भी दे दें। सारी चाहिए दे दे मुझे 2-2 और एक ये भी दे दिएगा और 2 वो दे दिएगा। भाईजान एक कपड़े धोने वाला सर्फ देना। सारा, मैंने मना किया था ना टीवी देखने के लिए, कहा था ना कि टीवी नहीं देखना है, खाना खाना है, होमवर्क करना है, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। ना मैं खाना खाऊंगी और ना मैं होमवर्क करूंगी। अरे क्यों बेटा, खाना क्यों नहीं खाना? बाबा अपना वादा भूल गई मम्मा। कौन सा वादा? वो जो शाम में हमें आइसक्रीम खाने जाना था। ओह यस, भाई प्रॉमिस तो तोड़ा है तुम्हारी अम्मी ने। अब क्या सजा मिलनी चाहिए इनको? अब मैं इनसे बात नहीं करूंगी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? अच्छा ठीक है ना, अभी रात भी बहुत हो गई है, कल चल पड़ेंगे, अभी सोना भी है और पहले खाना खाना है, ठीक है ना? चलो पहले होमवर्क कर लेते हैं। तुम ऐसा करो ना, होमवर्क मैं करवा लेता हूँ, तुम जाके खाना लाओ जल्दी से। आप दोनों अपने पास रखे हैं बैग, मैं जब तक होमवर्क नहीं करूंगी और ना खाना खाऊंगी तब तक मुझे आइसक्रीम खाने नहीं लेके जाएंगे। सारा जिद मत किया करो, समझी तुम? ओके ओके,
ठीक है, हम बाहर आज खाना भी खाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। अब तो मेरी गुड़िया खुश है। अरे खाना बना हुआ है अदील घर में। अरे तो उसे फ्रिज में रख देना। अब कैसे गर्दन हिल रही ना, अब तो खुश हो ना। चलो उठो, तैयार हो। सारा इतनी लेट हो रही हो, जल्दी आ जाओ। मैंने आपको कहा था ना कि रात को ये आती ही सो जाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। इसने होमवर्क तक नहीं किया है। अरे टेंशन मत लो, कर लेगी। अभी टाइम ही नहीं बचा है ना होमवर्क चेक करने का। अच्छा आप इसका होमवर्क चेक करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके ओके। सारा जल्दी आ जाओ। अरे लंच बॉक्स तक नहीं निकालती ये लड़की। अरे ये क्या है? अरे अब टाइम नहीं बचा है ना होमवर्क का और ना नाश्ते का। इस लड़की ने बहुत हेडेक किया हुआ है। क्या हुआ? क्या होमवर्क ज्यादा मिला है? क्या है ये सब? वो मुझे नहीं। ये है तुम्हारी असलियत जिसको तुमने छुपा के रखा मुझसे? नहीं अदिल, आपको गलत समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं। अरे ये सब देखने के बाद भी तुम कह रही हो कि मैं गलत समझ रहा हूं? गलत हूं मैं? ये मेरा माजी था शादी से पहले। अरे तो छुपाया क्यों मुझसे? अरे अंधेरे में क्यों रखा मुझे? आप मेरी बात तसल्ली से सुनो। छोड़ो, हाथ मत लगाना मुझे। गिन आ रही है मुझे तुमसे। अब्बू क्या हुआ? आप क्यों डांट रहे हैं अम्मी को? नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। निकल जाओ मेरे घर से तुम, अपनी बेटी को लेकर। मेरी बेटी? अम्मी क्या हुआ? हाँ तुम्हारी बेटी। रक्कासा बनने का शौक है ना इसे, स्कूल में भी और बड़ी होकर बड़ी बड़ी महफिलों में भी। और हाँ, मैं घर आऊं तो तुम दोनों नजर ना आओ मुझे। आदिल बात सुन। आदिल बात सुन। ये सब मेरा माजी था। मेरा हाल आप हो। कैसे रहेंगे हम पापा के बगैर? लोगों को फितना और फसाद की तरफ उभारे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये शख्स मेरी उम्मत में से नहीं। जो उम्मत के अंदर दो फरीक़ैन के दरमियान, दो लोगों के दरमियान और एक माशरे के दरमियान फसाद या फितना बर्पा करने का जरिया बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। जो दो लोगों के दरमियान में, दो ग्रुपों के दरमियान में, दो खानदानों के दरमियान में, जो माशरे में दो लोगों का ताल्लुक है, उनके दरमियान में वो फसाद का जरिया बने या फितने का जरिया बने। अम्मी आपसे कोई मिलने आया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ।
अम्मी, ये अंकल कौन है? बेटा मैं तुम्हारी अम्मी के दूर का करीबी दोस्त हूँ। पूछो अपनी अम्मी से। अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की? दबा जाओ। शराफत से जाओगे या धक्के देके मार के घर से निकालूं तुम्हें? हालत से तो तुम्हारे ही लग रहा है कि तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे अब, और वो भी सारी उम्र। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने? और जो तुमने किया वो सही था? बिना बताए भाग गई, इन्वेस्टर का कर्जा मुझ पे चढ़ गया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तो इस सब का बदला तुम मुझसे इस तरह लोगे? अब मैं देखता हूं कौन तुम्हें मेरे पास आने से रोकता है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा रखेगा और उसके राज को राज रखेगा, तो अल्लाह ताला आखिरत में उसे उस राज के बदले में उसके गुनाह पर पर्दा डाल देंगे। और जो शख्स दुनिया में किसी के राज को फाश कर देगा और उसके राज को राज नहीं बल्कि दुनिया में बताता फिरेगा, तो आखिरत में अल्लाह ताला उसे रुस्वा फरमा देंगे और उसके भी गुनाहों को अलल ऐलान बयान किया जाएगा। मलिका, तुम इस वक्त? और ये सामान? अच्छा तुम अंदर तो आओ, आओ बैठो। सब कुछ बर्बाद हो गया। हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओ तो सही। खालिद की वजह से मेरा खस्ता बस्ता घर बर्बाद हो गया। मुझे पता होता कि खालिद इतना घटियापन दिखाएगा, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में उसको कुछ भी नहीं बताती। लेकिन अब क्या करोगी तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आज मेरा फांसी मेरी बच्ची का मुस्तकबिल बर्बाद कर देगा। इसी बात से डर लग रहा कि मेरी गलती की सजा आज मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ेगी। नहीं मलिका, ऐसे नहीं बोलो। देखो, उस वक्त तुमने जो कुछ भी किया वो अपने बीमार बाप के लिए किया था, और फिर उनके इंतकाल के बाद तुम ये स्टेज डांस वगैरह सब कुछ छोड़ चुकी थी और बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रही थी। यही गलती हो गई मुझसे। मुझे पहले ही को सब कुछ बता देना चाहिए। अम्मी, जल्दी घर चले, बाबा ऑफिस से आ गए होंगे। अच्छा, तुम एक बार अदील भाई से बात करके तो देखो, शायद कोई हल निकल जाए। रो तो नहीं ना? तुम एक बार भाभी से बात तो कर लो, कोई ना कोई वजह तो होगी यार। कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो शौहर और बीवी के रिश्ते के बीच में है। मानता हूं यार, मगर हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो। मजबूरी? मजबूरी नहीं, शौक था, पेशा था उसका। मुझे तो अब भी पता ना चलता अगर मैंने खुद अपनी आंखों से उसे ना देखा होता। सोचने वाली बात है यार, इतने सालों बाद तुझे पता चला, वो भी इस तरह। तुझे अजीब सा नहीं लगता यार? अजीब तो उस औरत का वजूद लगने लगा है अब मुझे। बहुत जल्द मैं उससे छुटकारा हासिल कर लूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। गलती तो मैंने पहले की थी, अब उसकी तलाफी करूंगा। और सारा, उसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? उसकी माँ है, वो अच्छा बुरा जानती है, उसके बारे में सोचने के लिए है उसकी माँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे नापसंदीदा अमालों में से अमल वो मियाँ बीवी के आपस में जुदाई का है और तलाक का है।
लिहाजा जो शख्स मियाँ बीवी के दरमियान में सुलह करा दे और जहाँ तलाक का अंदेशा हो वहाँ तलाक ख़त्म हो के दोनों के दरमियान में सुलह हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सबसे पसंदीदा अमल किया। इसलिए कि शैतान पूरे गुनाहों में से सबसे ज़्यादा उस गुनाह पर खुश होता है, उस शैतान से खुश होता है जो दो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा पैदा करके आ जाए और जिसके ज़रिए से तलाक वाक़ हो जाए। कहाँ रह गई है नाज़ली? हाँ क्यों नहीं रही? आई क्यों नहीं? अम्मी भूख लग रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। कहाँ रह गई थी नाज़ली? मैं साइका, घर चलो। घर से भी तो आप ही ने। जो बीत गया उसे भूल जाओ। तो मैं भूलना ही तो चाहती थी, मगर मुझे आपने अपना माजी भूलने नहीं दिया। सारा बेटा आपको भूख लग रही थी ना, चलो चल के कुछ खाते हैं। पापा आप कहीं जाइएगा मत। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया। प्लीज साइका। माफी आप क्यों मांग रहे? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था अपने भांसी के बारे में। नहीं साइका, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। अरे मैं तो अपने गुस्से में अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने चला था, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने चला था। वो तो नाज़रीन ने मुझे सब बता दिया कि तुमने किन हालात में ये पेशा इख्तियार किया। और अब तो तुम मेरी बीवी हो, मेरी बेटी की माँ हो। प्लीज ऐसा मुझे माफ कर दो, वरना खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। मेरा खुदा भी मुझे कहेगा कि मैंने तुम्हें मौका दिया तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन तुमने वो मौका गंवा दिया। प्लीज साहिरा। अम्मी घर चलें, सुबह स्कूल जाना है। इस्लाम में निकाह की इजाजत दी गई है और हर शख्स चाहता है उसका निकाह ऐसे शख्स से हो, है वो मर्द हो या औरत हो, जिसका माशरे में इज्जत भी हो और माशरे में निकाह की वजह से उसको वो आसानियां पैदा हो जाएं और खानदान में भी उसका नाम हो। लिहाजा इस्लाम ऐसे शख्स को तो काबिल तहसीन फरमाता है जो निकाह कर ले, लेकिन उस शख्स को ज्यादा जो है मुबारकबादी का जरिया बनता है वो शख्स जो ऐसी औरत से निकाह करे जो गुनाह में मुब्तला हो, जिसका माजी दागदार हो, और उस औरत से निकाह कर ले सिर्फ दीन के लिए और इसको पर्दा देने के लिए और उसको गुनाह से बचाने के लिए उससे जब वो निकाह कर ले, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से फरमाया कि अन्निकाहुल मरअतु लिअरबअतिन, औरत से निकाह 4 वजह से किया जाता है, 4 वजूहात पर औरत से निकाह किया जाता है। लिमालिहा, लिहसबिहा, वली जमालिहा, वली दीनिहा, कि औरत से निकाह उसके 4 वजूहात से किया जाता है, उसके माल की वजह से, उसके जमाल खूबसूरती की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से और उसके दीन की वजह से। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, ऐसी औरत से निकाह करना जो दीनदार हो जाए। तो लिहाजा जो औरत गुनाह में मुब्तला थी और उसने गुनाह को छोड़ दिया,
तो वो 100% दीन की तरफ आ गई। लिहाजा ऐसी औरत से निकाह करना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अहम है, बजाय उस औरत से निकाह करना जो पहले से ही दीनदार हो।